फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 8 तक। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में से प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, गैर यहूदियों की तरह, जो कि ईश्वर को नहीं जानते। कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है, वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जिसने आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाएगी। असंख्य द्वीप आनंद मनाएं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु उन लोगों को प्यार करते हैं जो बुराई से घृणा करते हैं। वह अपने भक्तों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के पंजों से छुड़ाता है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संख्याएं 1 से 13। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने आओ। तब सब कुंवारियां उठीं और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा न हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ गया। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन सच्चा है। उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। प्रभु उन लोगों को प्यार करते हैं जो बुराई से घृणा करते हैं। वह अपने भक्तों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के पंजे से उसे छुड़ाता है। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। प्रभु में आनंद मनाओ, उनकी स्तुति करो। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य इस दुनिया में क्यों आया है?
दुनिया में रहने के बाद मनुष्य कैसे और कैसे जीने लगता है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस थेसलोनिकियों को कहते हैं, ईश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बने, निष्कलंक बने, हर प्रकार के व्यभिचार से बचे रहे, धर्म और औचित्य के अनुसार अपनी पत्नी को ग्रहण करे, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन न करे, अपने भाई या बहनों के प्रति अन्याय न करे, अशुद्धता से बचे रहे, क्योंकि हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले उन्होंने हम लोगों को चुन लिया ताकि हम पवित्र बने, निष्कलंक बने, सेवा कार्य करते रहे, उसी के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि यह जीवन, यह संसार अपना घर नहीं है। हमारा अपना स्वदेश स्वर्ग है। वहीं से आने वाले मुक्तिदाता यीशु के आगमन की तैयारी करते हैं। यह जो स्वर्ग का राज्य है, आज के 10 कुंवारियों के सदृश्य है। 5 समझदार और 5 ना समझदार। 5 ने अपने कुपियों में तेल ले लिया और अब दूसरे यूं ही चलाया और जा करके सो गया। अचानक दुल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थे वे शादी मंडप में प्रवेश कर गए और जो तैयार नहीं थी उनके लिए द्वार बंद हो गया। इसका एक बहुत गहरा मीनिंग है। यदि हमारे अंदर में पवित्रता, सहृदयता, प्रेम, करुणा, क्षमा, एक दूसरे के प्रति हमारी दया नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हम एक जानवर की तरह पड़े रहते हैं। प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर गेतसमनी के बारी में गए। उन्होंने मुंह के बल गिरकर रात भर प्रार्थना किया। अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इस दुनिया के पाप में न फंस जाओ, क्योंकि यह शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तो तत्पर है। इसलिए हमें आत्मा में तत्पर रहने की जरूरत है। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत है। हमारे सोच और आचरण को सुधारने की जरूरत है और हमेशा तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता नहीं वह घड़ी कब आएगी। मनुष्य खाते पीते में चला जाता है, लड़ाई झगड़ा करते करते चला जाता है, खून खराबा करते हुए चला जाता है, एक दूसरे को ठगते हुए चला जाता है,
मानव तस्करी करते चला जाता है, रेप करते हुए चला जाता है, एक दूसरे के शरीर का खिलवाड़ करते हुए चला जाता है। यह जिंदगी क्या है? हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और इसी मंदिर में ईश्वर विराजमान है। और ईश्वर कहते हैं, यीशु कहते हैं, जो इस मंदिर को ढा देगा मैं उसे ढा दूंगा। कई लोग शराब और नशे को लेकर ढा देते हैं, कुकर्म को लेते लेते ढा देते हैं, अत्याचार करते करते ढा देते हैं, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी, बैर, घृणा, व्यभिचार, एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति खून खराबा की भावना, बदले की भावना, विद्वेष की भावना, एक दूसरे पर हावी होने की भावना। यही तो मनुष्य का लक्ष्य बन गया, हमारे बाल बच्चों का लक्ष्य बन गया। मोबाइल के द्वारा दुनिया के चीजों में फंसा हुआ है। हम दुनिया के चीजें दे रहे हैं, सांसारिकता दे रहे हैं, बच्चों के परवरिश तो दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को जिंदगी नहीं दे रहे हैं। माता पिता खुद ईश्वर के मार्ग से भटका हुआ है तो बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं? माता पिता खुद ईश्वर के नाम पर बैठते नहीं तो बच्चे कैसे बैठेंगे? सांसारिकता के चिंता में, सांसारिकता से लाद दिया, फिर भी बच्चा भटक गया। मैंने सब कुछ किया लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। यह इसलिए कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता ईश्वर, मुक्तिदाता यीशु, जो हमारे लिए मनुष्य बनकर रक्त बहाया, और पवित्र आत्मा जिसे यीशु ने देने का वादा किया था उसे भेज दिया, हमने उनका तिरस्कार किया। हम केवल लोगों के सामने धर्मी बनने का रौब करते हैं, मिस्सा पूजा जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम आ गए। एक मनोवैज्ञानिक पुष्टि के लिए, चलो मैं आ गया, बहुत बड़ा काम किया, परंतु मेरा हृदय ईश्वर से दूर है। हमारे बच्चे जाते हैं, उनका ध्यान भटकता है, न भक्ति है और न ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था है। यही कारण है कि हमारे बाल बच्चों की जिंदगी, परिवार की जिंदगी टूटी हुई है। ईश्वर ही इसे जोड़ेगा, ईश्वर ही इसे बनाएगा। कब? जब हम खुद उससे जुड़ेंगे, तब ईश्वर का वचन पढ़ेंगे, तब कलीसिया के अनुसार जिएंगे, तब। आइए सहृदय रूप से यीशु का अनुकरण करते हुए पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि वही हमें ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। जय यीशु।